एक्चुअली बॉलीवुड कई सालों से इस प्रकार की मसाला फिल्में बनाना भूल चुका था, और शायद इस वजह से, चाहे वो पुष्पा द राइज पार्ट 1 हो या RRR हो या ये KGF चैप्टर 2 हो, ये सारी मसाला फिल्में रूटेड इन इंडियननेस वैसी फिल्में हैं, और इसलिए बॉलीवुड को या हिंदी ऑडियंस को इतना पसंद आ रही है। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट और एक्सपर्ट श्री कोमल नाथा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर फिल्मी फीवर में। थैंक यू। ओके, आपने फिल्म देखा KGF चैप्टर 2 आफ्टर लॉन्ग गैप, और अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और पूरी टेरिटरी पर, मतलब पूरी वर्ल्ड पर ये राज कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है सर, और कई सारे रिकॉर्ड्स भी क्रिएट कर रही है। क्या कहेंगे सर? फर्स्ट डे 53.74 और सेकेंड डे अराउंड 45-46। इतना ह्यूज कलेक्शन इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या कहेंगे? डेफिनेटली सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फर्स्ट डे इससे बेहतर कलेक्शंस किसी के नहीं हुए, ना बाहुबली के, ना बाहुबली 2 द कंक्लूजन के, ना ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के, और ना ही वॉर के। जी। सबको पार करके ये 53 करोड़ प्लस हुए फर्स्ट डे कलेक्शंस। सेकेंड डे भी सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है 44.5 करोड़, यानी 2 दिन के कलेक्शंस मिला के 97.5 करोड़ हो गए, ऑलमोस्ट 100 करोड़ इन 2 days फ्लैट। जी। इसको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब रीजनल सिनेमा, कन्नड़ा सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, ये जो बाउंड्रीज थी ये ख़त्म होने जा रही है और ख़त्म हो रही है। अब इंडियन सिनेमा हो गया है, बिकॉज यश हो या रामचरण हो, जूनियर NTR हो, अल्लू अर्जुन हो, ये भले ही हिंदी ऑडियंस के लिए नए सितारे हैं, लेकिन उन सितारों की फिल्मों को लोग ऐसा प्यार दे रहे हैं, ऐसे उमड़ रही है पब्लिक उन फिल्मों को देखने के लिए कि लगता ही नहीं कि ये नए स्टार्स हैं। ऐसे लगता है कि ये तो ना सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा के सुपरस्टार है, या ना सिर्फ तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार है, ये तो इंडियन सुपरस्टार्स है। हमारे सुपरस्टार से ज़्यादा इनके फिल्मों के कलेक्शंस आंकड़े आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। सब आपने कहा कि हिंदी ऑडियंस के लिए नई है, लेकिन क्या होता है सर, जब हम उनको पहले से जानते हैं तभी इतना ज़्यादा कलेक्शन हो पाता है, या फिर फिल्म के अंदर इतना बज़ हो तभी हो पाता है। आप मानते हैं कि टीवी पर जो फिल्में जो प्रीमियर होती है, हिंदी डब्ड फिल्मों का जो चलन है, उसने इस चलन ने उन स्टार्स को कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर किया, आपको लगता है ऐसा? 100%। ये सैटेलाइट चैनल्स पर जो साउथ की अलग अलग फिल्में हिंदी में डब होकर दिखाई जाती है और रिपीटेडली दिखाई जाती है, एक ही फिल्म लोगों ने 10-10 बार देख चुके होते हैं, प्लस यूट्यूब पर भी, यूट्यूब चैनल्स पर भी अलग अलग साउथ की फिल्में, अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्में हिंदी में डब होके देखते हैं। तो उससे क्या है, एक पॉपुलैरिटी और एक फेमिलियरिटी, स्टार्स की पॉपुलैरिटी एंड पब्लिक माइंड्स में फेमिलियरिटी फॉर दैट स्टार, ये पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहने के लिए ये नए स्टार है। क्योंकि बड़े पर्दे पर यश की ये दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म थी KGF, सेकंड फिल्म है KGF चैप्टर 2, या अल्लू अर्जुन की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म थी पुष्पा द राइज पार्ट 1, मगर फेमिलियरिटी थी, लोग जानते थे कि ये अल्लू अर्जुन है, ये चेहरा है, ऐसा एक्टर है, ऐसे डांस करता है, इसलिए ये फेमिलियरिटी से डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा है, जो कि रजनीकांत और कमल हासन जब यंग थे उनके ज़माने में ये बेनिफिट नहीं था। शायद इस वजह से वो पैन इंडिया सुपरस्टार्स नहीं बन सके। ऑफ कोर्स रजनीकांत इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा एवर, लेकिन फिर भी हिंदी में उनकी फिल्में बहुत कम चलती थी। लेकिन आज के जो नए स्टार्स हैं उनको ये बेनिफिट है कि सैटेलाइट चैनल्स से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, डिजिटल वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, KGF चैप्टर 2 फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई, चलिए 44 कलेक्शन हुआ लाइफ टाइम, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डे ही 53 करोड़ का कलेक्शन हुआ। यहाँ तक कि बच्चन पांडे की लाइफ टाइम कलेक्शन, अंतिम का लाइफ टाइम कलेक्शन, सलमान खान, शाहरुख खान जो हिंदी सर्किट के बड़े सुपरस्टार हैं, उनको सरपास कर रही है सर, वो भी दूसरी फिल्म। और ये एक ऐसे सुपरस्टार है जिनकी ज़्यादातर फिल्में सैटेलाइट्स पर नहीं आती थी सर, क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल से KGF चैप्टर 2 का इतना बड़े पैमाने पर चलने का रीज़न एक ही है। एक तो KGF एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था। KGF जो फर्स्ट पार्ट लगी थी उसकी शुरुआत बहुत स्लो थी, मतलब इतनी स्लो थी कि लोगों को फर्स्ट डे लगा कि ये तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन इट वेंट ऑन टू डू 40 करोड़ प्लस
नेट कलेक्शंस, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप 1 करोड़ से शुरुआत करते हैं और 40 करोड़ तक पहुंचते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी कंटेंट उस समय भी पसंद आया था। और ये 4 साल में, 2018 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, ये 4 साल में जो बिल्डअप हुआ है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस एंड लोगों को बेसब्री से जो इंतज़ार था, उस पर ये KGF चैप्टर 2 खरी उतरी है। और उस KGF पार्ट 1 से इसका बजट बहुत ज़्यादा बड़ा है और कंटेंट वाइज भी उससे कई आगे है। तो फाइनली कंटेंट चलता है। स्टार्स ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पब्लिक स्टार्स को देख के अंदर जाती है, लेकिन कंटेंट बढ़िया हो तो फिर स्टारडम ये सब मायने नहीं रखती है। ये सब सोने पे सुहागा हो जाता है। सोना, असली सोना कंटेंट है, और इस फिल्म का कंटेंट जो है वो लाजवाब है। एक्चुअली बॉलीवुड कई सालों से इस प्रकार की मसाला फिल्में बनाना भूल चुका था, और शायद इस वजह से, चाहे वो पुष्पा द राइज पार्ट 1 हो, या RRR हो, या ये KGF चैप्टर 2 हो, ये सारी मसाला फिल्में रूटेड इन इंडियननेस वैसी फिल्में हैं, और इसलिए बॉलीवुड को या हिंदी ऑडियंस को इतना पसंद आ रही है। ओके, इस टॉपिक पर हम दोस्तों बाद में चर्चा करेंगे, क्यों बॉलीवुड फिल्में RRR या पुष्पा या फिर आप कह लीजिए बाहुबली जैसे फिल्में बना नहीं पा रही है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आखिरी में सर आपसे पूछना चाहूँगा, अब ये कहाँ तक, ये जो गाड़ी है कहाँ तक रुकने वाली KGF चैप्टर 2 की, क्योंकि मोमेंटम इस फिल्म ने पकड़ लिया है, खासतौर पर हिंदी सर्किट में। डेफिनेटली बहुत बड़ा मोमेंटम पकड़ लिया है। और जैसा मैंने रिलीज से पहले भी आपको कहा था कि ये बहुत बड़ी है। 35 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी कर सकते हैं फर्स्ट डे नेट कलेक्शंस, और 43 करोड़ की है, 53 करोड़ की है। तब भी मैंने ये कहा था कि ये ईजिली 300 करोड़ वाली फिल्म है। 300, 350, 400 करोड़ नेट ऑल इंडिया कलेक्शन। यस, मैं सिर्फ हिंदी डब की बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ जाके रुकेगी अभी कहना मुश्किल है। जब 2 दिन के कलेक्शंस 97.5 करोड़ हो गए, तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि 4 डे वीकेंड जो है वो डेफिनेटली 175 करोड़ के आसपास होगा। और फर्स्ट वीक यानी 8 दिनों का वीक मेरे हिसाब से 235, 225, 230, 235, 240 करोड़ पर जाके रुकेगी। यानी 300 करोड़, आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर 300 करोड़ का फिगर ये 2 वीक में ही तय कर पाए। तो अब 350 करोड़ करती है, 400 करोड़ करती है, 425 करोड़ करती है, पता नहीं। और कुछ लोगों को तो ये लगता है कि शायद ये बाहुबली 2 द कंक्लूजन जिसने 500 करोड़ पार किए थे, शायद ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ ले, मगर अभी ये कहना मुश्किल है। ये डेफिनेटली आसानी से कहा जा सकता है कि ये 300 करोड़ से ऊपर है। मेरे हिसाब से ये 350 करोड़ से ऊपर वाली फिल्म है। प्रॉबेबली एक इकलौती ये फिल्म है जो दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि बाहुबली 2 द कंक्लूजन को तो हम अलग ही मानते हैं, उसका रिकॉर्ड हमने मन में सोच लिया कि शायद कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट बिजनेस वाली फिल्म है वो है दंगल, जिसने 385 करोड़ किए थे नेट कलेक्शन। ये इकलौती फिल्म है जो लगता है शायद 385 करोड़ टच कर सके या उसको क्रॉस कर सके। लेकिन जैसा मैंने कहा, इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज फिल्म पर फिल्म आ रही है। अभी जर्सी आ रही है, उसके बाद वाले वीक में रनवे 34 एंड हीरोपंती 2 आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर बात चल रही है इतनी फिल्मों की, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इन 3 फिल्मों में से जर्सी, रनवे 34 एंड हीरोपंती 2 शायद एक आध फिल्म को पोस्टपोन करना पड़े, बिकॉज ये फिल्म कोई नहीं उतारेगा। ईद वाले वीक में सारे एग्जिबिटर्स चाहेंगे मैक्सिमम शोज में ये फिल्म चले, KGF चैप्टर 2, क्योंकि मुसलमान ऑडियंस जो कम लोग देखते हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं जो रमज़ान में नहीं देखते हैं, वो सिनेमा घर में जाएंगे ईद के वक्त पर। और ऐसे कलेक्शंस KGF चैप्टर 2 के हैं, तो डेफिनेटली हर मल्टीप्लेक्स वाला, हर सिंगल स्क्रीन वाला ये चाहेगा कि मेरे सिनेमा में ये फिल्म चले, बिकॉज इस फिल्म से बहुत ज़्यादा फुटफॉल्स आएंगे। तो हो सकता है इन 3 फिल्मों में से, आने वाली फिल्मों में से एक आध पोस्टपोन भी हो जाए, यू नेवर नो। बट जैसा मैंने कहा, 350 करोड़ कहीं नहीं गए, प्रॉबेबली 400 करोड़, ये फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, सो गाइस, आपने सुना क्या कहना है हमारे ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाथा सर का। वाकई आप सभी इनकी बातों को सुनकर आप फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि आपने जो बात कही है सर, उनको बहुत ही बड़ा ऑक्सीजन मिल चुका है। कोमल सर कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है, चाहे वो सिनेमा के बारे में इन्होंने कहा या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कहा, और आने वाले
आप हफ्तों में देख सकते हैं, कुछ फिल्में पोस्टपोन भी हो, ताजुब की बात नहीं होगी, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस हिसाब से सर ने बताया वैसा हो सकता है। इनकी बातों से आप कितने सहमत हुए जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है केजीएफ चैप्टर 2, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।